Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about amides. अमाइड्स से पहले हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कवर कर लिए और इससे पहले हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको स्टडी कर रहे थे। और अमाइड भी जो है हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और इस कार्बन के साथ आपका जो है वो नाइट्रोजन अटैच होता है। अब जो नाइट्रोजन है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, ठीक है, वो 3 जो है वो एटम्स के साथ फर्दर अटैच होता है। वो जो आगे जो है वो एक उसने बॉन्ड बनाया हुआ कार्बन की कार्बन के साथ, 2 इसने बनाए हुए किसी भी आर ग्रुप के साथ, ठीक है। अब ये जो आपके पास आर ग्रुप है ये अल्काइल चेन भी हो सकती है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप भी कोई हो सकता है या फिर इसकी जगह आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। और ये आर और आर जो डैश है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी कंपाउंड हो सकता है आर और आर डैश की जगह, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि आपके जो कार्बोनिल की कार्बन है उसके साथ आपको क्या अटैच हुआ होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास अमाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आज हम इसकी सिंथेसिस की बात करेंगे, उसके अलावा इसके जो है वो कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। अमाइड्स को हम किस तरह सिंथेसाइज करवा सकते हैं, तो अमाइड्स को हम इसाइल क्लोराइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड एनहाइड्राइड से जो है वो सिंथेसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बाकी डेरिवेटिव्स जो हमारे पास थे उनसे भी आप जो है वो अमाइड्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं, जो कि हमारे पास जिसमें जो मेनली यूज होता है वो होता है इसाइल क्लोराइड। इसाइल क्लोराइड पे से जब हम अमाइड की सिंथेसिस करवाते हैं तो सेम वही मैकेनिज्म फॉलो होता है जो हमने ऊपर बताया था कि जो इसाइल क्लोराइड से अदर जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आपने इसाइल क्लोराइड से अगर एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एडिशन, ठीक है, और हमारे पास एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो होगा और एज ए रिजल्ट आपका जो अमाइड है वो सिंथेसाइज हो जाएगा आपके इसाइल क्लोराइड से। यहाँ भी क्या होगा कि पहले फर्स्ट स्टेप में आपका होगा एडिशन, यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा आपके जो है वो इसाइल जो क्लोराइड है उसकी कार्बन के ऊपर। अब ये जो चीज़ है इसको डिटेल के साथ तो मैंने पहले बता दिया हुआ था। अब मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म अगर बताऊँ तो कैसे होगा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यानी हमारे पास अगर कोई अमाइन है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिए सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, इसका जो नाइट्रोजन है वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एटम, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। तो ये जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है वो ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और आपका जो नाइट्रोजन वाला जो मॉलिक्यूल था वो अटैच हो गया आपके कार्बोनिल वाली कार्बन के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये हुई थी अभी तक जो है वो एडिशन, यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल था वो एडअप हो गया था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन, ठीक है, क्योंकि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन किसकी हो गई, लिविंग ग्रुप की। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव किया और आपका जो क्लोरीन है वो लीव करके चला गया। एज ए रिजल्ट आपके पास ये प्रोडक्ट बन गई जो कि प्रोटोनेटेड अमाइड है। अब हमें ये प्रोटॉन नहीं चाहिए, हाइड्रोजन नहीं चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो हमने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है। अब इसको कैसे आप खत्म कर सकते हो कि आपके पास एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा अमाइन का, वो प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है बेसिक, यानी यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन एटम है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर रहा है और एज ए बेस भी एक्ट कर रहा है। एज रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ से जो है बॉन्ड वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दोबारा आ जाएगा। एज ए रिजल्ट आपके पास इसकी सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो आप यूज़ करते हैं ना अमाइन, ठीक है, अमोनिया या कोई भी अमाइन यूज़ करते हैं जिससे आपने सिंथेसिस करवानी है, ठीक है। अब वो जो यूज़ करते हैं आप एक्सेस में यूज़ करते हैं, उसको एक्सेस में यूज़ करने का क्या मकसद होता है कि आपका यहाँ से क्लोराइड जो निकला है आपका और साथ आपका जो H है वो दोनों मिलके बना देते हैं HCl। तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप जो बेस का यूज़ ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो इसलिए आप जो है वो अमाइन को एक्सेस में यूज़ करते हो, कुछ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं, साथ में हमारे पास ये प्रोटॉन लेके हमारे पास क्लोराइड के साथ जो मिल जाती है और इसको HCl को न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। अब जो ये जो सिंथेसिस होती है ना इसाइल क्लोराइड से आपके अमाइड्स की, वो हमारे पास प्राइमरी अमाइन या फिर हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइन है उसके साथ होती है, ठीक है, या आप अमोनिया यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप टर्शियरी अमाइन को यूज़ करोगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, इसाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसाइल अमोनियम क्लोराइड। अब इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जिसको वो लूज़ कर दे फर्दर स्टेप में, आपके जैसे इधर लूज़ किया था, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो हमारे पास ये जो इसाइल अमोनियम साल्ट जो बना है क्लोराइड वाला, वो क्या करेगा, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है।
तो वो जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर की प्रेजेंस में इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास जो है टर्शियरी अमाइन के साथ जो है आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन और साथ आपके क्या उसे कहते हैं अमोनिया, उसके साथ आपके पास प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आपका फिनाइल ग्रुप हो सकता है, बेंजाइल ग्रुप लगा हो सकता है, अल्काइल चेन लंबी से भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपने जस्ट ये करना है कि इसाइल क्लोराइड का जो ये वाला ग्रुप है इसको अमाइड के अंदर चेंज कर देना है, और हमारे पास नाइट्रोजन के साथ फर्दर आर ग्रुप लगेगा या एच लगेगा, वो डिसाइड करती है आपकी अमीन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आप अमाइड्स को किस तरह सिंथेसाइज करवा सकते हो बाय कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड्स। तो इसमें भी सेम वही मैकेनिज्म फॉलो होगा जो कि ऊपर हुआ था, यानी आपका एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी आपका क्या होगा कि एक दफ़ा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, फिर लीविंग ग्रुप लीव करके चला जाएगा। अब हमने ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसके पास और इलेक्ट्रोफिलिक किसके पास है। यहाँ पे है कार्बोनिल ग्रुप, तो ये इसके पास है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाएगा, और यहाँ आपका नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, यानी कुछ ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, और आपका जो ये लिविंग ग्रुप था, अगर मैं इस लिविंग ग्रुप को जो है वो शो करूँ, ये वाला था पार्ट आपका लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब ये हमारे पास ओ नेगेटिव की फॉर्म में, तो इस ओ नेगेटिव का जो हमारे पास जो ये हमारे पास बना है स्ट्रक्चर, इसका जो है वो काउंटराइन क्या होगा, आपका प्रोटोनेटेड अमाइन। ठीक है, तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक अमाइड की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी आपका आपने जस्ट ये करना है जैसे आपने ऊपर किया था इसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाया था अमाइन के साथ, इसी तरह आपने प्राइमरी या सेकेंडरी या अमोनिया जो उसके साथ अपना रिएक्शन करवाएंगे एक कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का, एज ए रिजल्ट आपके पास अमाइड की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये जो अमाइड में जो आर ग्रुप्स लगे हुए हैं या कोई भी हाइड्रोजन लगा होगा, वो कहाँ से पता चलेगा, वो डिसाइड करेगा आपका अमाइन। अगर अमाइन सेकेंडरी है तो हमारे पास 2 आर ग्रुप्स लगे होंगे, अगर अमाइन प्राइमरी है तो एक आर लगा होगा और एक एच लगा होगा। अगर अमाइन जो है वो आपके पास अमाइन की जगह आपका अमोनिया है, यानी तीनों हाइड्रोजन लगे हुए, तो एज ए रिजल्ट आपका यहाँ पे NH2 लगा होगा। अब हम देखते हैं कि साइक्लिक एनहाइड्राइड को यूज करते हुए आप किस तरह सिंथेसाइज करवा सकते हो अपने अमाइड को। तो अगर हम थैलिक एनहाइड्राइड को कंसीडर करें, तो थैलिक एनहाइड्राइड में क्या होता है कि आपके बेंजीन रिंग के साथ जो है वो कार्बोनिल कार्बन्स और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो मिड में होती है। ठीक है, यानी हमारे पास एनहाइड्राइड वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ, एक्सेस वाली अमोनिया के साथ, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो आपका जब हमारे पास जो NH3 है, इसका जो ये वाला जब यहाँ पे अटैक करता है, एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, यानी O नेगेटिव की फॉर्म में चला जाता है और ऊपर आपका लग जाता है NH2। अब ये जाता है असल में NH3 की फॉर्म में, यानी कुछ यूं ही बनता है NH3। ठीक है, ऐसे, लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या कहा जाता है कि प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो जब 2 अमोनिया के जो मोल्स है वो यूज होंगे, तो हमारे पास एक तरफ NH2 लग गया। ठीक है, और दूसरी तरफ इस O नेगेटिव को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करवाने के लिए NH4 पॉजिटिव आ गया। यानी हमारे पास क्या हुआ कि अगर मैं इसको शो करूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि आपका यहाँ पे लग गया था NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, और ये था आपका दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे था आपका ऑक्सीजन नेगेटिव की फॉर्म में, और यहाँ पे आपकी लगी बेंजीन रिंग। ठीक है, अब ये O नेगेटिव की फॉर्म में, अब एक और अमोनिया आएगा, लेट्स सपोज अमोनिया है। ठीक है, NH3 है, ये क्या करेगा कि इस जो NH3 जो पॉजिटिवली चार्ज है, इससे एक प्रोटॉन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। अगर मैं इसको NH2H की फॉर्म में शो करूँ, तो इसको जो है वो ले लेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास, तो हमारे पास NH3 से प्रोड्यूस हो गया NH4 पॉजिटिव, यानी ये दोनों ने क्या मिलकर प्रोड्यूस करवा दिया, NH4 पॉजिटिव। तो ये जो NH4 पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अमोनियम थैलामेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम जो है वो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में क्या होगा कि आपका जो NH4 पॉजिटिव है ये रिप्लेस कर जाएगा आपके हाइड्रोजन के साथ, यानी एसिडिक इन्वायरमेंट आपने प्रोवाइड किया, तो O नेगेटिव के साथ आपका प्रोटॉन अटैच हो जाएगा। एज ए रिजल्ट थैलामिक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये अगर आप इस थैलामिक एसिड को कंसीडर करें, तो इसमें हमारे पास जब वो न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है और आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी दोनों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो है वो एक एटम एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और वो दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा जब इसको हीट किया जाएगा, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो NH2 है ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे
जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। और आपका जो OH है वो लीव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। वो पहले अगर हम इसकी प्रोटोनेशन करवा रहे हैं OH की, तो हमारे पास OH चेंज हो जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब जो यहाँ से अटैक होगा तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, थैलीमाइड, ठीक है। हमारे पास थैलामाइड से हमारे पास जब हमने यूज़ किया था थैलिक एनहाइड्रेट, उससे अपने थैलामेट की फॉर्मेशन की, उसके बाद थैलामिक एसिड के बाद आपका थैलीमाइड की सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एमाइड्स को किस तरह सिंथेसाइज करवाया जा सकता है बाय यूजिंग एस्टर्स। अब एस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ आपका कोई भी OR ग्रुप हो, ठीक है। और ये जो है वो साथ वाले आर्क की तरह भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो एस्टर से भी आपके पास जो है वो अमाइड की सिंथेसिस हो सकती है, ठीक है। इसमें भी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ से आपका हुआ अटैक और ये आपका लिविंग ग्रुप लीव करके चला गया। फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगी, एज ए रिजल्ट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। तो हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास अमाइड जो है वो एस्टर से भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें इथाइल क्लोरोएसिटेट की, इसमें जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है अमोनिया के साथ, ठीक है। जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ कि आपका जो NH3 है उसके नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये ऑक्सीजन जब वो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका नेगेटिव चार्ज बना था वो दोबारा कार्बन बॉन्ड बना देगा और ये आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोएसिटामाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आपने इथाइल क्लोरोएसिटेट को यूज करते हुए क्लोरोएसिटामाइड की सिंथेसिस करवाई। तो हम जो अमाइड्स को एस्टर से भी जो प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से भी और इथाइल क्लोराइड से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हुए आप सिंथेसाइज करवा सकते हो अपने अमाइड को। इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम उसी तरह NH3 जब यूज होगा, ठीक है। NH3 अब देखें यहाँ पे असल में क्या हुआ है कि आपका जो NH3 है वो ले लेगा आपके प्रोटॉन को, इसी बेस रिएक्शन, एज रिजल्ट OH जो है वो बॉन्ड जो है वो इधर मूव कर जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अमोनियम आयन जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए जाएगा, एज रिजल्ट आपके पास अमोनियम कार्बोक्सिलेट की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये जो अमोनियम कार्बोक्सिलेट है इसको जब हीट किया जाए, हीट करने के नतीजे में क्या होता है कि आपका जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है। अगर आप वाटर में ये वाटर को जो है वो रिमूव ना करवाओ तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, मतलब यहाँ पे O नेगेटिव ये वाली फॉर्म रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रिमूव करवा दोगे तो आपका NH4 पॉजिटिव से आया H2 और यहाँ से आपका आया O, यानी ओवरऑल अगर हम इसको ट्रिक के साथ देखना चाहें तो क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा और आपका NH4 पॉजिटिव वाला जो है वो ग्रुप को चेंज हो जाएगा NH2 में, और वो इस कार्बन के साथ अटैच हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हीट करने से असल में वाटर रिमूव और आपके पास अमाइड की सिंथेसिस होगी। तो ये थे हमारे आज के मेथड जिसके अंदर मैंने आपको इथाइल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड और एस्टर्स के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो अमोनियम कार्बोक्सिलेट हमने सिंथेसाइज करवाए थे उसके थ्रू बताया कि किस तरह आप सिंथेसाइज करवा सकते हो अपने एमाइड्स को, ठीक है। अब हम एक दो रिएक्शंस की बात कर लेते हैं अमाइड्स की। तो अमाइड जो सबसे फेमस रिएक्शन देता है वो होता है हाइड्रोलिसिस का, जिसके रिजल्ट में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो अमाइड्स की जो हाइड्रोलिसिस है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है। और हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है कि वाटर की एडिशन हो और एज ए रिजल्ट आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हो, यानी आपका जो रिएक्टेंट है उसमें कुछ ना कुछ क्लीवेज हो और आपका जो क्या हुआ वाटर जो है वो एडअप हुआ। अगर जब एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि H3 पॉजिटिव जब आप इसमें ऐड करते हो तो आपका जो NH2 है वो चेंज हो जाता है OH के अंदर, ठीक है। यानी आपके पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपका जो NH2 है वो प्रोटोनेशन के थ्रू आपके पास NH4 पॉजिटिव बना देता है। NH2 से ऐसे में बना था NH3, लेकिन क्योंकि एसिडिक मीडिया है तो एसिडिक मीडिया की वजह से हमारे पास NH4 पॉजिटिव जो है वो बन जाता है। यानी एसिडिक मीडिया के अंदर आपके पास प्रोटोनेटेड फॉर्म में अमोनिया होता है, अमोनियम आयन होता है, ठीक है। जब बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो तब क्या होता है कि आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। OH नेगेटिव के साथ अटैक करवाओगे तो कार्बोक्सिलेट आयन, और हमारे पास जो प्रोटोनेटेड नहीं होता अमोनिया आपका, यहाँ पे प्रोटोनेटेड था ड्यू टू एसिडिक इन्वायरमेंट, यहाँ प्रोटोनेटेड नहीं है ड्यू टू बेसिक इन्वायरमेंट, और यहाँ पे आपकी डी प्रोटोनेशन हुई है ड्यू टू बेसिक इन्वायरमेंट। तो आपने याद रखना कि जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनियम आयन बनेगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलेट और अमोनिया बनेगा, ठीक है।
अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि असल में एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस किस तरह होती है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है एसिड यूज हो रहा है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। आपने अभी तक जितने भी रिएक्शन देखे हैं एसिड कैटालाइज्ड वाले, सबके अंदर क्या होता है, पहले प्रोटोनेशन होती है। जब प्रोटोनेशन होगी, ऑक्सीजन जब प्रोटोन लेगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास H3O पॉजिटिव चेंज हो जाएगा H2O के अंदर। यानी आपका अमाइड की जो कार्बोनिल है वो एक्सेप्ट कर लेती है प्रोटोन को फ्रॉम एक्वस एसिड। एक्वस एसिड का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा एसिड जो वाटर की प्रेजेंस में, जैसे H2SO4 और वाटर हो गया, तो H2SO4 की प्रेजेंस में जो आपका वाटर है वो चेंज हो जाता है H3O पॉजिटिव। तो यहाँ इसलिए हम H3O पॉजिटिव को शो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो अटैक करता है आपकी कार्बोनेट की कार्बन के ऊपर। अब ये क्यों अटैक हुआ, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि कार्बन होती है हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव, यानी हमारे पास कार्बन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक होती है। इसलिए हमारे पास जब अटैक हुआ तो टेट्राहेड्रल इसमें इंटरमीडिएट की सिंथेसिस हुई, और ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगी ऑक्सीजन के ऊपर। ये सेम उसी तरह जैसे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो है वो, जब इसने यहाँ पे अटैक किया था तो वाटर जो वो इसके साथ अटैच हो गया, लेकिन आपके पास H2 के ऊपर, H2 की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होती है, तो ये जो नाइट्रोजन है ऐसे बेस एक्ट करेगी और यहाँ से प्रोटोन एक ले लेगी। एज रिजल्ट NH2 चेंज हो जाएगा NH3 के अंदर, और आपका जो वाटर है वो चेंज हो जाएगा OH के अंदर, और ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है, ओके हो गया। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन जब हमने एलिमिनेशन करवाई ना लिविंग ग्रुप की NH3 की, तो एज रिजल्ट क्या हुआ कि जब कार्बोनिल का जो कार्बोनिल ग्रुप है दोबारा रीजनरेट हुआ, तो आपका जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ये जो प्रोटोन की फॉर्म में जब हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाएगा बाय अमोनिया, तो हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। तो हमने क्या किया कि अमाइड से सिंथेसाइज करवा लिया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ आपके पास क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव। और अब आप देख रहे हैं कि NH3 से NH4 पॉजिटिव कैसे बना, प्रोटोनेशन के रिजल्ट में। इसी तरह अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाओ, बेसिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में था प्रोटोनेशन, बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि आपकी बेस पहले अटैक करेगी, ठीक है। अब बेस क्या अटैक करेगी, ये यहाँ पे जो आपकी बेस है ना, फर्स्टली एक्ट करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगी। एज ए रिजल्ट आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि आपका जो OH नेगेटिव का एक और मोल आएगा, वो अब एज ए बेस एक्ट करेगा। जब ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा तो प्रोटोन ले लेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास 2 एनाइन बन गया, एक यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और एक यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी हमारे पास डाइनाइन की सिंथेसिस हो गया। अब डाइनाइन में से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमारे पास क्या होगा कि NH2 जो है वो रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमाइड। लेकिन जैसे ही ये रिमूव होगा, ये क्या करेगा, एक प्रोटोन ले लेगा एक वाटर के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, एज ए रिजल्ट NH2 चेंज हो गया NH3 के अंदर, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन। और हमारे पास जो NH2 है वह चेंज हुआ NH3 के अंदर, यानी एक NH3 बने, एक कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH नेगेटिव दोबारा जनरेट हो गया, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस है, यानी बेस जब ऐसे कैटालिस्ट एक्ट करे। अगर मैं आपको इस तरह का मॉलिक्यूल दूं और आपसे पूछूं कि इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में क्या बनेगा और बेसिक हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में क्या बने, सिंपल सी ट्रिक है, आपने ये जो अमाइड वाला जो बॉन्ड है वो तोड़ देना, ठीक है। आपने क्या करना है कि कार्बोनिल वाली जो कार्बन है उसको चेंज कर देना है एक दफ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। बाकी पार्ट क्या रहेगा ऐसे। ये हमारे पास जो NH3 है, जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि NH3 किस फॉर्म में होगा, आपके पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच और एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए मैंने NH3 शो किए। अगर ये ओपन चेन होती तो तब मैंने क्या शो करना था, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी, अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाओ तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, अगर मैं इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाऊं तो ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, और आपका जो बाकी वाला पार्ट है जो यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये आया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने इसके साथ वैलेंसी पूरी कर ली, एक और हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो NH2 यहाँ पे, ठीक है,
और साथ में आपके पास बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, यानी हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हुआ है, साइक्लिक फॉर्म में था ना इसलिए। तो एक जो कार्बोनिल वाला जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा इन केस ऑफ एसिडिक मीडिया, और हमारे पास बेसिक के अंदर वो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह आप अमाइड्स की डिहाइड्रेशन करवा के नाइट्राइल्स की सिंथेसिस करवा सकते हो, यानी आप साइनाइड ग्रुप जो है वो बनाना चाहते हो अपने अमाइड के साथ। तो इसके लिए आप रिएजेंट्स याद कर लें, P4O10 जो कि हमारे पास किसके लिए यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। ठीक है, वो यूज होता है, या फिर आपके पास जब वो स्टिक एनहाइड्रेट यूज होता है। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, और इसके साथ साथ आपको देनी पड़ती है हीट। ठीक है, जब आप हीट करते हो तो हमारे पास क्या बनता है, अगर आप P4O10 को एज ए जब वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करो तो H3PO4 बनता है। ठीक है, और आपके पास साथ बन जाता है नाइट्रेट। इसमें सिंपली आपने ये देखने के जो कार्बन वाली कार्बन है उसको जब अमाइड के जो नाइट्रोजन के साथ है ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर देना, और आर ग्रुप आपका वैसे का वैसे रहेगा। जस्ट आपने क्या करना है कि आपका जो अमाइड लिंकेज है ना, ये वाला अमाइड ग्रुप, इसको आपने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में चेंज कर देना। अब मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया है, अगर मैं इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको इससे करवाऊँ तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको देखें, इसके अंदर ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था, जब यहाँ पे जोन्स रिएजेंट एक्ट करेगा तो आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। और फिर नेक्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड जो है वो स्टेबल नहीं रहता। वो क्यों स्टेबल नहीं रहता, वो मैंने आपको रीजन बताई थी कि हमारे पास क्योंकि जोन्स रिएजेंट यूज होता है एक्वस मीडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका पहले बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड स्टेबल नहीं होता तो एल्डिहाइड चेंज हो जाता है जल्दी से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ए वाली जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बना है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसमें क्या चीज़ ऐड करोगे कि आपका OH है वो रिप्लेस हो जाए आपके Cl के साथ। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पे PCl5 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको कौन सा रिएजेंट करवाया था, PCl3, और जो सबसे फेमस वाला है वो SOCl2। ठीक है, इन सब से थायराइड क्लोराइड के थ्रू भी आपका OH है वो Cl के साथ रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद रिएक्शन में क्या हो सकता है, अब आपने Cl की जगह आपने नाइट्रोजन वाला ग्रुप लगाया। ठीक है, यानी आपके पास अमाइड की सिंथेसिस हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से लेट्स सपोज आपने ब्रेक किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपने जो ग्रुप लगा हुआ है ना, अगर आपने इसका रिएजेंट फाइंड आउट करना है तो यही वाला ग्रुप यहाँ पे ड्रा करना है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको जस्ट एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, यानी इसके साथ रिएक्शन हुआ तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो आप जस्ट जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को देख के बता सकते हो कि आप किस तरह कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जब इस सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन होगा विद का इसाइल क्लोराइड के साथ, तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो है वो ये प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि है अमाइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके अंदर हमने डिटेल के साथ अमाइड्स को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।